आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अगर जो आपका कस्टमर है वो कहता है कि उसकी जो बुक्स है उसमें कम बैलेंस आ रहा है पे करने के लिए और आपकी जो बुक्स है उसमें ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, तो किस तरीके से आप अपने कस्टमर को जो है स्टेटमेंट दें ताकि उसको भी क्लियर हो जाए कि हाँ ये हम दोनों के बीच के बुक्स का डिफरेंस है और कोई इनवॉइस आपका ड्यू है तो वो आपको पे कर दे। तो वो जो रिकन्सिलेशन का जो प्रोसेस होता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो रिकन्सिलेशन किया जाता है। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग और क्विक बुक सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमें 14+ ईयर का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंटिंग में। हमने कंप्लीट जो टैली से रिलेटेड वीडियो होती है वो डाली हुई है अपने चैनल पे, और आप ये जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हमारी जो प्लेलिस्ट है टैली प्राइम के बारे में, उसमें हमने कंप्लीट टैली से रिगार्डिंग अभी तक हमने 33 वीडियोस डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप टैली के बारे में सीख सकते हैं। क्विक बुक्स अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप क्विक बुक सीख सकते हैं। उसमें से रिलेटेड हमने 30 वीडियोस उससे रिलेटेड हमने डाले हुए हैं। उसके अलावा फ्रीलांसिंग और कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट को हैंडल किया जाता है उससे रिलेटेड भी हमने वीडियो डाले हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है कि किस तरीके से हमारे कस्टमर के साथ हम अपना जो रिकन्सिलेशन है मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कस्टमर है एक राहुल नाम से है, तो इसमें जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 17,000 आ रहा है। हम कह रहे हैं कि 17,000 रुपये जो राहुल नाम का हमारा जो कस्टमर है उसको हमें देने हैं, लेकिन जो हमारा जो कस्टमर है राहुल, वो कहता है कि जो उसके बुक्स में जो बैलेंस है वो कम आ रहा है। तो आप कैसे मतलब कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो आपका कस्टमर है उससे उसकी स्टेटमेंट मांगनी पड़ेगी, जो अपना वो डाटा वो मैनेज कर रहा है, क्योंकि उस स्टेटमेंट के बिना आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा इनवॉइस है जो उसने पोस्ट नहीं किया है या फिर कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं है जो उसने कर दी है और हमने अपने बैंक में एंटर नहीं करी है। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो कस्टमर की मंगा ली है। तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसने ये सारी एंट्रियाँ की हुई हैं बुक में, और 9,000 वो कह रहा है कि उसको पे करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टेटमेंट और कस्टमर की स्टेटमेंट को रिकनसाइल कर लेंगे। तो हम जो हमने जो अपने टैली में कस्टमर के स्टेटमेंट को जो हम मैनेज कर रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है ऊपर, उसके बाद करंट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इसकी, ज़्यादा हमें डिटेल अभी नहीं चाहिए तो इसको भी हम ज़्यादा डिटेल नहीं लेते इसकी। इस तरीके से इंक्लूड ओपनिंग बैलेंसेस को भी हम नो कर लेते हैं और रिपोर्ट को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है हमारे पास। तो इस रिपोर्ट को भी हम वहीं पर मूव कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास जो हमारा कस्टमर है उसकी स्टेटमेंट मिली हुई है। तो ये और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो कस्टमर है उसे कोशिश करेगी एक्सेल में आपको उसकी स्टेटमेंट मिले ताकि रिकन्सिलेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे ये आ गई है स्टेटमेंट। अब आपको टिक कर लेना है कि कौन कौन से जो अमाउंट है वो कस्टमर के और आपके स्टेटमेंट में मैच कर रहे हैं। तो 5,000, 5,000, 3,000 तो ये मैच कर रहे हैं। 5,000 रुपये 5,000 मैच कर रहे हैं और ये 3,000 मैच कर रहा है। क्लाइंट की स्टेटमेंट में 4,000 है, ये भी मैच कर रहा है। तो ये नंबर्स हमारे मैच कर रहे हैं। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं क्लाइंट की जो स्टेटमेंट है, क्लाइंट स्टेटमेंट, यहाँ पे इसको आप कस्टमर स्टेटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैच नहीं हुई है ट्रांजेक्शन उसको आपको एक यहाँ पे शीट में लिख सकते हैं ताकि कस्टमर इनको इजीली इनवॉइस को फाइंड कर ले। इनवॉइसेस नॉट इन कस्टमर लिस्ट,
तो यहाँ से इसको करके इस तरीके से यहाँ पे हमें अब इसकी जो सेम जो ऊपर डेबिट क्रेडिट है उसको ले लेना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और उसके बाद हमें जो नंबर्स हमारे जो हैं उनको हम कॉपी कर लेंगे। तो ये हमने जो नंबर्स हैं वो भी अब यहाँ पे डाल दिया है। अब ये क्या है कि कस्टमर कैसे मानेगा कि ये जो इनवॉइस जो है वो उसकी और हमारी बुक उसकी बुक्स में नहीं है। तो एक तो वो चेक कर सकता है, दूसरा यहाँ पे हम एक छोटा सा जो है रिकन्सिलेशन बना के भी देंगे, वेंडर रिकन्सिलेशन। और इसमें हम सबसे पहले यहाँ जो क्लाइंट का जो बुक का बैलेंस है वो लिख लेंगे। तो क्लाइंट की जो स्टेटमेंट है उसमें से जो 9000 बैलेंस आ रहा है वो लिख लेंगे। जो हमारी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमारी जो बुक्स है उसमें जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 17,000, तो उसको हम 17,000 को लिख लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले से लेके आना है सब कुछ, कुछ भी हाथ से टाइप नहीं करना है। इक्वल टू करके उस सेल को टिक करना है जहाँ पे वो नंबर है। उसके बाद बैंक नॉट इन बुक्स, तो यहाँ पे जो है जो इनवॉइसेस हम उनको लिख लेंगे जो हमारे क्लाइंट के स्टेटमेंट में नहीं है। तो जो क्लाइंट के स्टेटमेंट में इनवॉइस नहीं है वो ये है। तो इनको और इसको हम यहाँ पे से टोटल कर लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको हम टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि जो है उस को हम क्लाइंट भी देख सके कि टोटल क्या है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल टू करके यहाँ हम क्लाइंट का जो नंबर है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिकन्सिलेशन है वो मैच हो गया है। तो क्योंकि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक रिकन्सिलेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे जो क्लाइंट की स्टेटमेंट है उसमें हम जो एक इनवॉइस को हटा देते हैं यहाँ पे, तो अपने आप ही जो रिकन्सिलेशन है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब कि रिकन्सिलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी जो बुक्स है और क्लाइंट के बुक्स को रिकंसाइल कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।